राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जहां पीएम मोदी का आज जींद दौरा बेहद खास होने वाला है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 2 मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण आज पीएम मोदी करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण, इको फ्रेंडली होगी पीएम की खास रैली, जहां सीएम नायब सिंह सैनी भी तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे लगातार, जहां पीएम मोदी का आज जींद दौरा है, चंडीगढ़ के दौरे पर भी रहेंगे। आपको बता दें, जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और विकसित भारत परिकल्पना को एक नई तस्वीर जो है आज देखने को मिलेगी। तो ऐसे में पीएम की प्रदेश को कई सौगात मिलने वाली है। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करने वाले हैं, साथ ही जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में अंबाला काला अब ग्रीनफील्ड का भी उद्घाटन, राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी का उद्घाटन, राजकीय मेडिकल कॉलेज कोरियावास का भी उद्घाटन करेंगे। तो लगातार ये कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का भी आज अनावरण होने वाला है, उसे हरी झंडी दिखाएंगे। और ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मोदी सरकार द्वारा। ऐसे में पीएम मोदी आज जींद दौरे पर हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोरियावास का भी इस दौरान उद्घाटन करेंगे। तो पीएम को प्रदेश की बड़ी सौगातें जो है वो आज मिलने वाली है, जहां सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, जहां देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी का उद्घाटन करेंगे, साथ ही आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज कोरियावास का उद्घाटन करेंगे। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज का, साथ ही पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की सौगात आज जींद वासियों को, प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। आपको बता दें कि ये खास हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए जाएगी और जींद सिटी के लिए इसका कितना किराया होगा, 5 रुपए। आगे आने वाले अगले स्टेशन की बात करें तो पांडु पिंडारा अगला स्टेशन होने वाला है, उसके लिए भी 5 रुपए किराया। भामबेवा के लिए 10 रुपए का किराया होगा, वहीं गोहाना के लिए 15 रुपए मात्र किराया होने वाला है। साथ ही मोहाना के लिए 20 रुपए किराया और सोनीपत के लिए इसका किराया 25 रुपए होने वाला है। तो केवल 5 रुपए से 25 रुपए तक का ही किराया जो है वो लगने वाला है। तो नॉमिनल किराया सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात। ग्रीन हाइड्रोजन गैस के लिए कितना पानी चाहिए, चलिए आपको वो समझा रहे हैं। भारत में ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जहां सरकार का दावा है कि 1 किलो हाइड्रोजन ट्रेन में पानी कम लगेगा, मिनरल पानी चाहिए होगा। भारत ने पहले से ही इसको लेकर कई दावे किए हैं। सरकार का दावा है कि आसानी से जो जो चीजें चाहिए होंगी वो मिल सकती हैं। क्यों खास है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन? आपको बता दें कि 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। वहीं पीएम मोदी का आज चंडीगढ़ दौरा भी होने वाला है। दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। PGIMER में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, ऐसे में 6,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे PGIMER में प्रधानमंत्री का खास कार्यक्रम, जहां 6,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। ऐसे में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पीएम मोदी का आज का ये चंडीगढ़ दौरा बेहद खास, जहां चंडीगढ़ पहुंचेंगे 2 बजे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, तैयारियां पूरी कर ली गई है। विकसित भारत की परिकल्पना की तस्वीर आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से कई बड़ी सौगात आज हरियाणा को मिलने वाली है, देश को मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे में हरियाणा लगातार विकसित होगा और विकसित भारत 2047 का ये सपना जो है साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 6,600 करोड़ की सौगात आज प्रदेशवासियों के लिए, जहां इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम, बीएसएफ जवान तैनात किए गए हैं। चंडीगढ़ में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में हरियाणा का एक खास दौरा होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज चंडीगढ़
दौरा भी होने वाला है, जहां दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। उनका प्रमुख कार्यक्रम PGIMER में आयोजित होगा, जहां 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मोदी सरकार का विजन विकास के लिए लगातार दिखाई दे रहा है, जहां स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, जन सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए ये बड़ी सौगात मोदी सरकार की तरफ से। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3,000 से अधिक सैनिक जो हैं वो तैनात किए गए हैं। BSF के जवान भी इस दौरान तैनात किए गए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। साक्षी, चंडीगढ़ का ये दौरा कितना खास होने वाला है पीएम मोदी का? कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 6,600 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का आज उनको सौगात देंगे चंडीगढ़ वासियों को। किस तरह से, क्या कुछ चीजें इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज बता दें कि बहुत गौरवशाली दिन होने वाला है हरियाणा के लिए, चंडीगढ़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा की धरती पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद चंडीगढ़ में भी पहुंचेंगे। हरियाणा के जींद में पहले जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 11 बजे इस कार्यक्रम का समय रहने वाला है और निर्धारित समय के अनुसार लगभग 10:30 बजे पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे और 11 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसके लिए प्रदेश प्रशासन और पुलिस ने और संगठन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं और ये पूरी देश की पहली इको फ्रेंडली रैली होने वाली है, जहां पर सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से या सीएनजी व्हीकल से बुलाया गया है, ताकि कोई भी, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये अपने आप में एयर पोल्यूशन न हो, पर्यावरण साफ और स्वच्छ हो, लोगों को साफ हवा मुहैया हो, इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हरियाणा के लिए है और पूरे देश के लिए, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में इस पूरी सभा को भी इको फ्रेंडली सभा बनाया गया है और परिवहन विभाग की तरफ से भी कई इलेक्ट्रिक बसेस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लगाया गया है, ताकि इन इलेक्ट्रिक बसेस में सफर करके जो भी लोग इस रैली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं वो जींद पहुंच सकते हैं। वहीं इसी के साथ साथ आपने बात की चंडीगढ़ की। लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में भी लगभग 6600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। बता दें आपको कि चंडीगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी विभागों से जुड़ी हुई सड़क, ये परियोजनाएं जो है इन सभी विभागों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचकर सबसे पहले PGI चंडीगढ़ पहुंचेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवांस चाइल्ड और मदर केयर सेंटर जो है उसका इनॉग्रेशन करेंगे, जो कि 300 बेड का एक अस्पताल PGI चंडीगढ़ के द्वारा बनाया गया है, जिससे कि इंटेंसिव केयर जो है वो माँ और बच्चों को, जो नवजात शिशु है खासतौर से, उन्हें दी जा सके। और इसी के साथ साथ और काफी सारे दूसरे हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, जिनका इनॉग्रेशन पीएम के द्वारा आज यहाँ पहुंचने पर किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैक्ट पहुंचेंगे, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचकर कई सारी हाईटेक लैब्स का इनॉग्रेशन करेंगे। कुछ शिलान्यास के कार्यक्रम भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी सौगातें आज यहाँ पर लोगों को समर्पित करने वाले हैं और हरियाणा के लिए भी एक गौरव का दिन है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को चुना है। और हरियाणा में आज से, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन है और लगातार NCR से लगते हुए इलाकों में जो एयर पोल्यूशन है उसकी समस्या सबसे ज्यादा रहती है। तो ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन के माध्यम से अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है और फ्यूचर में इसे और एक्सटेंशन भी इसकी की जाती है, अन्य जिलों तक भी इसे जोड़ा जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक अहम कदम साबित हो सकता है। और विकसित हरियाणा और उसके बाद विकसित भारत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी का विजन है 2047 तक, उसमें भी ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है इसकी ओर बढ़ने के लिए साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से चंडीगढ़ में बड़ी सौगात पीएम देने वाले हैं और क्या क्या चीजें, क्या क्या योजनाएं इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में आपको बताते हैं पीएम की प्रदेश को सौगात क्या क्या मिलने वाली है। ऐसे में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, जिसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करेंगे।
अंबाला काला अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज कोरियावास का भी उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के साथ इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो ऐसे में कुरुक्षेत्र में भी एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास करने वाले हैं। तो लगातार कई बड़ी सौगात आज पीएम मोदी की तरफ से प्रदेशवासियों को दी जाएगी, जहां कुरुक्षेत्र में इसको लेकर एलिवेटेड कॉरिडोर्स का भी आज पीएम मोदी अनावरण करने वाले हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव अरोड़ा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ सौगात आज कुरुक्षेत्र वासियों को मिलने वाली है? आज पीएम मोदी का ये दौरा किस तरह से खास होने वाला है? बिल्कुल ही अहम और खास होने वाला है। जिस तरह से जो है पूरे प्रदेश को जो है 15,000 करोड़ की जो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण जो है किया जाएगा और हाइड्रोजन ट्रेन जो है इसमें प्रमुख है। तो प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के लिए आज से यदि बात की जाए तो लगभग 447 करोड़ की लागत से बना जो देश का पहला एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है, इसका जो है वर्चुअल तरीके से जो है पीएम मोदी जो है वो आज लोकार्पण करेंगे। प्रदेशवासियों को जो है लंबे समय से इसकी इंतजार थी, क्योंकि ये जो लगभग 5.8 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक बना है, इसके जब ये शहर के बीचों बीच से गुजरता था तब जो है 5 फाटक पड़ते थे और उन फाटकों पर जो है जाम लगता था। लोगों का जो है समय जो है बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, उसके अलावा जो ईंधन भी लगता था। तो ये जो एक परिकल्पना की गई थी कि पिलर के ऊपर से हवा में जो है ट्रेन जाएगी, तो वो जो सपना है वो आज प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र वासियों के लिए जो है साकार होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2019 में जो है इसकी जो है नींव पत्थर रखा गया था और आज जो मुख्यमंत्री अनायत सिंह सैनी जो कि यही विधानसभा से आते हैं, झारखंड विधानसभा से, तो उनके क्षेत्र के लिए जो है कि बहुत बड़ी सौगात है। उसके अलावा जो एक सिख संग्रहालय है जो कि लगभग 160 करोड़ की लागत से बनेगा और जहाँ की गुरुओं की विरासत, जीवन और सांस्कृतिक महत्व जो कि युवा पीढ़ी के लिए जो है प्रेरणा का केंद्र बनेगा, वो भी जो है उसका भी जो है आज शिलान्यास जो है वर्चुअल तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रखेंगे। तो ये जो दो बड़ी सौगातें हैं ये जो है आज प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र को मिलने वाली है। सिंगल ट्रैक जो है शहर के बीचों बीच से गुजरता है, दो तरफा जो है एंट्री रहेगी जो है एलिवेटेड ट्रैक की। ब्रह्म सरोवर से जो है मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये स्थित है, शहर के बीचों बीच है। और जो 5 जो फाटक थे जहाँ की जो है चाहे वो बिरला मंदिर की बात हो, चाहे वो LNJP अस्पताल की बात हो, कुरुक्षेत्र के फ्रंट गेट के पास की बात हो, पुराने बस अड्डे की बात हो, रेलवे फाटक जो लंबे लंबे जाम लगते थे, तो वो जो है अब गुजरे जमाने की बात हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सचिन कौशिक इस वक्त सोनीपत से जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि गंतव्य जो है वो सोनीपत है, जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलेगी, बीच में 14 स्टेशन आएंगे, किस तरह से कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण? महाराष्ट्र स्टेशन के बीच जाएंगे और सोनीपत आखिरी स्टेशन रहेगा। हाइड्रोजन जो ट्रेन चलेगी ये एक इतिहास बनने जा रही है, क्योंकि देश 5वें नंबर पर आएगा। इससे पहले 4 देशों और सौभाग्य से हरियाणा के अंदर जो है वो पहली ट्रेन चलेगी और ये हरियाणा वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात रहेगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी है। यहाँ पर पिछले आप मेरे देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की हुई है। LED टीवी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लोगों के लिए पंखे कूलर लगा दिए गए हैं, कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई है। और जब ये प्रोग्राम शुरू होगा उसके बाद मेयर राजीव जैन यहाँ पर पहुंचेंगे और जब ट्रेन आएगी उसका भव्य स्वागत उनके द्वारा किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि जब ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी तो पुष्प की माला और फूलों से उसकी स्वागत किया जाएगा। जो ड्राइवर होगा उसका स्वागत किया जाएगा, जो यात्री होंगे उसका स्वागत किया जाएगा और जो स्टाफ होगा उसका स्वागत किया जाएगा। और ये एक बड़ी अहमियत की बात है कि इतिहास में हरियाणा का नाम आएगा कि पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन चली थी वो हरियाणा में चली थी। और जींद और सोनीपत का जिक्र उसमें जरूर होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अब ये आज लिखा जाएगा।
ठीक है, देखिए सचिन, बेहद महत्वपूर्ण दिन, आज ऐतिहासिक दिन रहने वाला है सोनीपत के लिए, जींद के लिए, या कहीं तो पूरे प्रदेश के लिए। ऐसे में अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी को लेकर, तो देखिए ऐसे में आने वाले समय में निवेश भी बढ़ेगा और विकास तो बढ़ेगा ही। साथ ही बात करें इस रूट को लेकर, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी, सोनीपत तक की ट्रेन जो है चलेगी, किस तरह से आगे प्रदेशवासियों के लिए ये काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है? ट्रेन की बात करें तो जींद से शुरू होगी और सोनीपत ही आएगी, फिर सोनीपत से वापस जींद पहुंच जाएगी। इस दौरान जो है 12 स्टेशन पड़ेंगे। और किराए की अगर बात करें तो किराया महज 5 रुपए से 25 रुपए रखा गया है। जींद और जींद से अगले स्टेशन जो वो है उसके लिए 5 रुपए पड़ेंगे। और उससे बढ़ता किराया जो सोनीपत लास्ट स्टेशन रहेगा तो 25 रुपए पड़ेगा। और जब तो लोगों को जब बस से जाते हैं तो बस में लोगों को किराया ज्यादा देना पड़ता है। तो ये ट्रेन ऐसी है जिसमें किराया भी कम लगेगा और पॉल्यूशन ये रहित रहेगी और लोगों को सुविधा भी काफी मिलेगी। क्योंकि लोगों के अंदर एक उत्साह भी है कि जो पानी से ट्रेन चलेगी उसको देखने के लिए लोगों के अंदर उत्साह, क्योंकि आपको दिनों में डीजल और बिजली पर चलने वाली चीजें देखी। ठीक है सचिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं हरियाणा एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है, जहां विकास की रफ्तार को नया इंजन मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को बड़ी सौगातें देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बीएसएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम सैनी ने भी जींद पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा, ये पूरे देश और विशेषकर हरियाणा के लिए गौरव का क्षण है। जो ऐतिहासिक कार्य पूरे एशिया और हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है, उसकी शुरुआत जींद की पावन धरा से हो रही है। अश्विनी वैष्णव जी आ रहे हैं, वो भी है। वो मुझे लग रहा है आज ही आ जाएंगे। और मंत्री सर कोई सबकी ड्यूटी लगी है, हरियाणा के तो सब मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई है। सब अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, हरियाणा सरकार के भी, क्योंकि ये कार्यक्रम जींद में तो साक्षात माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन लाइव तरीके से वो हर जिला हेडक्वार्टर पर हरियाणा के अंदर जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री देर रात कल हमारी वीसी भी थी, उन्होंने सब मंत्रियों की, विधायकों की, चुनाव लड़े लोगों की, पार्टी के लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं। तो जिलों से कौन कौन से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? हमारा एक तो जींद जिला है जो कम्प्लीटली आ रहा है, दूसरा हमारा जो नया जिला बना गोहाना, जिसमें गोहाना और बड़ौदा 2 विधानसभा है, वो आ रहे हैं। और तीसरा हमारा हांसी और बरवाला 2 विधानसभा है, वो आ रहे हैं। और एक राई विधानसभा भी हमारे यहाँ पर आ रही है। इस तरह से गिने चुने कुछ क्षेत्र हैं, बाकी सब जिला हेडक्वार्टर पे ही रहेंगे। नारनौल के साथ लगते गांव कोलियावास में बने मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी के कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तमाम मंत्रीगण शामिल होंगे। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद रहेंगे। सोनीपत में मंत्री कृष्णलाल पवार होंगे शामिल। पानीपत में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा रहेंगे मौजूद। हिसार में मंत्री रणधीर गंगवा होंगे शामिल। भिवानी में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी रहेंगी मौजूद। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल करेंगे शिरकत। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर रहेंगे मौजूद। झज्जर में मंत्री राजेश नागर रहेंगे मौजूद। कुरुक्षेत्र में मंत्री श्याम सिंह राणा रहेंगे मौजूद। पलवल में राज्य मंत्री गौरव गौतम रहेंगे मौजूद। पंचकुला में सांसद रेखा शर्मा रहेंगी मौजूद। कांग्रेस के निलंबित 5 विधायक भी करेंगे शिरकत। जरनैल सिंह, शैली चौधरी को मिला निमंत्रण। रेणु बाला, मोहम्मद इजराइल को भी मिला निमंत्रण। मोहम्मद इलियास को भी मिला निमंत्रण। पीएम मोदी हरियाणा में कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिससे प्रदेशवासियों और देशवासियों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम की प्रदेश को सौगात, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन, अंबाला कालका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी का उद्घाटन, राजकीय मेडिकल कॉलेज कोलियावास का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा विकास, स्वास्थ्य और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जींद से कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा, जबकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अब सभी की निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन और इन परियोजनाओं के औपचारिक शुभारंभ पर टिकी हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण भी होने वाला है। चीन से पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। सौगातों का साक्षी बनेगा कुरुक्षेत्र। ऐसे में एलिवेटेड ट्रैक कुरुक्षेत्र को सिख संग्रहालय का भी तोहफा देंगे। आपको बता दें कि 447 करोड़ की परियोजनाएं शामिल है, जहां कुरुक्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सौगातों का साक्षी कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक, जहां कुरुक्षेत्र वासियों के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जींद में आ रहे हैं और पहली हाइड्रोजन ट्रेन का वो हरी झंडी देने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी सौगात मिल रही है। और मैं मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जब से बने हैं तो 5वीं बार प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अब मैं एक कहूँगा कि हमें भी क्षेत्रवासियों को भी 2 बड़ी सौगात मिली है, एक एलिवेटेड ट्रैक और एक मिला है हमें सिख म्यूजियम। ये अगर देन है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जी की और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रही हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राम राम।